नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। विजय माल्या एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। हाल ही में विजय माल्या ने 9 साल बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और इन्फ्लुएंसर राज शमानी के साथ एक लंबे पॉडकास्ट में अपना पक्ष रखा। माल्या ने दावा किया कि उन्होंने बैंकों को 14,000 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं, जबकि उनका कर्ज सिर्फ 6,200 करोड़ रुपए का था। लेकिन सरकार और बैंकों ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आइए समझते हैं इस कहानी में कहां पर झोल है। इन्फ्लुएंसर राज शमानी के साथ 4 घंटे के लंबे पॉडकास्ट में विजय माल्या ने कई चौंकाने वाले दावे किए। विजय माल्या ने कहा उन्होंने 6,200 करोड़ के लोन के बदले बैंकों को 14,000 करोड़ रुपए वापस किए। इसके बावजूद सरकार और बैंक उनको परेशान कर रहे हैं। माल्या ने कहा कि वो भगौड़ा नहीं बल्कि गलत तरीके से निशाना बनाया गया एक बिजनेसमैन है। माल्या का पॉडकास्ट सुनते ही देश भर में बहस छिड़ गई। क्या विजय माल्या सच बोल रहे हैं या फिर एक बार फिर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं? माल्या के इन दावों को सरकार और बैंकिंग अधिकारियों ने भ्रामक और अधूरी जानकारी पर आधारित बताया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइन पर 6,848 करोड़ का बकाया था, जब मामला 2013 में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी डीआरटी के पास गया। इस रकम में प्रेफरेंस शेयर, ब्याज, पेनाल्टी चार्जेस भी शामिल थे। अप्रैल 2024 तक ये रकम 17,781 करोड़ हो गई थी। अब तक बैंक 10,815 करोड़ वसूल चुके हैं, यानी अभी 6,997 करोड़ रुपए बकाया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार माल्या चुकाए गए प्रिंसिपल अमाउंट को हाईलाइट कर रहे हैं और जानबूझकर ब्याज और पेनाल्टी को नजरअंदाज कर रहे हैं। कोई भी लोन तब तक बंद नहीं होता जब तक उस पर लगा हुआ ब्याज और पेनाल्टी का भुगतान न हो। यानी माल्या का ये दावा भी कि उन्होंने पूरा लोन चुका दिया है, सच का एक अधूरा संस्करण है। विजय माल्या 2016 से भारत से फरार हैं और यूके में रह रहे हैं। उन पर कई गंभीर आरोप हैं। वित्तीय धोखाधड़ी, बैंक कर्ज में हेराफेरी, धोखाधड़ी से संपत्ति अर्जित करना। भारत सरकार उन्हें वापस लाने के लिए एक्स्ट्राडिशनल की प्रक्रिया में लगी हुई है, लेकिन ब्रिटिश अदालतों में मामला अटका है। माल्या के खिलाफ अब ईडी ने दूसरी जांच एजेंसियों की कार्रवाई शुरू की तो कई कीमती संपत्तियों को जब्त किया। इनमें शामिल हैं गोवा का मशहूर किंगफिशर विला, मुंबई में महंगी प्रॉपर्टी, बैंकों की ओर से नीलाम की गई संपत्तियां। इन संपत्तियों की बिक्री से ही सरकार और बैंकों ने 10,815 करोड़ रुपए की वसूली की। माल्या का दावा है कि उन्हें मीडिया ट्रायल और सरकार की प्रताड़ना का शिकार बनाया गया, लेकिन बैंकिंग सूत्रों का कहना है वसूली की प्रक्रिया हर कर्जदार के लिए एक जैसी होनी चाहिए, चाहे वो कोई आम आदमी हो या करोड़पति बिजनेसमैन। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत की गई कार्रवाई भी कानूनी है। पूरी प्रक्रिया कोर्ट के तहत की गई है। ब्रिटेन की अदालतों में केस लंबा खिंच रहा है। भारतीय एजेंसियां लगातार दबाव बना रही हैं, लेकिन विजय माल्या अभी भी वहां की कानूनी प्रक्रिया के जरिए अपनी गिरफ्तारी को टाल रहे हैं। हालांकि कुछ महीने पहले खबर आई थी कि उनकी आखिरी अपील भी खारिज हो चुकी है, लेकिन अभी तक उन्हें भारत नहीं लाया जा सका है। सोशल मीडिया पर इस पॉडकास्ट के बाद बहस गर्म है। कुछ लोग माल्या के दावों को प्रचार स्टंट बता रहे हैं। कुछ का मानना है कि अगर उन्होंने पैसे चुका दिए हैं तो उन्हें फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों का सवाल है अगर सब कुछ सही है तो देश क्यों छोड़ा। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।